क्या हुआ जब राजस्थान के महोबा गांव में एक इच्छाधारी नागिन अचानक हवा में उड़ने लगी। उसका क्रोध देखकर सभी गांव वालों के पसीने छूट गए और हकीकत जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बात दशकों पहले की है, जब महोबा गांव में सभी लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और साथ ही में महोबा गांव में एक बड़ा ही प्राचीन शिव मंदिर था। जब भी किसान खेत का सारा काम करके घर जाते थे तो उस मंदिर में माथा जरूर टेकते थे। उनका मानना था कि इसी वजह से हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल होती है और भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। एक दिन जब किशोर कुमार नाम के किसान उसी शिव मंदिर में माथा टेकने जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विशाल इच्छाधारी नागिन उस मंदिर के बाहर पहरा दे रही है। वे ध्यान से उसे देखे जा रहे थे, तभी किशोर कुमार जी के पैरों की आवाज़ सुनकर वो इच्छाधारी नागिन वहाँ से विलुप्त हो जाती है। अगले दिन जब वो उसी शिव मंदिर में दर्शन कर रहे होते हैं, फिर उन्हें ऐसा आभास होता है कि वो इच्छाधारी नागिन उनके आसपास ही कहीं है। जब दिन प्रतिदिन ऐसा होने लगा तो उन्हें यह आभास होने लगा कि शायद ये इच्छाधारी नागिन इसी मंदिर की रखवाली करती है। और ये बात उन्होंने सभी गाँव वालों को बताई कि मैं रोजाना शिव मंदिर के आसपास एक इच्छाधारी नागिन देखता हूँ जो वाकई में बड़ी विशाल है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो शिव मंदिर की पहरेदार है। उसके बाद सभी गाँव वालों ने उस इच्छाधारी नागिन को देखने की इच्छा जताई और सभी लोग उस मंदिर की ओर रवाना हुए। अपनी ओर इतनी सारी भीड़ का जत्था आते देख इच्छाधारी नागिन को लगा कि ये सब मुझे मारने आ रहे हैं। ऐसे में उसने बड़ा ही भयंकर और विशाल रूप बनाया और वो हवा में उड़ने लगी और सभी को क्रोध की नज़र से देखने लगी। परंतु सभी गांव वालों में से वो कोई इंसान नहीं था जिसने उसके नाग की हत्या की थी। इसके बाद वो हवा में उड़ती उड़ती ही कहीं विलुप्त हो गई या शायद कहीं चली गई। उसके बाद सभी गांव वालों को ये समझ आया कि वो इस मंदिर की पहरेदारी नहीं कर रही थी, बल्कि अपने इच्छाधारी नाग के कातिलों को ढूंढ रही थी। और उस कातिल को ढूंढते ढूंढते ही वो इस गांव में आई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग की मृत्यु हो जाने पर उसके कातिलों का चेहरा इच्छाधारी नागिन उसकी आंखों में देख लेती है और फिर उसे मार कर ही अपना इंतकाम पूरा करती है। तो आप भी जाने अनजाने में किसी नाग या नागिन को चोट पहुंचाने की गलती भूल से भी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।